नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमबीर जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल सुबह सुबह जब जागे तो जो पढ़ा उसे पढ़कर बेचैनी बढ़ गई। हालांकि इसकी आशंका कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 29 तारीख को जता दी थी। उन्होंने कहा जैसे ही वोट बंद होंगे वैसे ही गैस के पैसे, तेल के पैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बात को सत्ताधारी दलों ने उनकी बात को जमकर नकारा, जमकर ट्रोल किया। कई अंधभक्त जो मीडिया संस्थान है उन्होंने भी उन्हें ट्रोल किया। आज 1 मई गैस की कीमत में आग लग गई। 933 रुपया कॉमर्शियल गैस के। और वो जो छोटा सा सिलेंडर आप 5 किलो का ले लेते थे, जिसे अभी गैस बचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया था, उस पर 261 रुपया। आप ताज्जुब करेंगे। अब 5 किलो गैस की कीमत कितनी होगी आपने सोचा है? 5 किलो के सिलेंडर की कीमत क्या होगी? कॉमर्शियल की क्या होगी? अभी तो आप 15 रुपया का समोसा, 35 रुपया का ब्रेड पकौड़ा खरीद रहे थे, अब इकाई 933 रुपया, यानी 3000 रुपया क्रॉस हो गया एक सिलेंडर। टीना जी, पहली प्रतिक्रिया, चूंकि आप गृहिणी भी हैं, गैस को आपसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि जब परिवार का खाने पीने का बजट बिगड़ता है तो बड़ी असहनीय स्थिति होती है। अभी तो कॉमर्शियल में बढ़ा है, बढ़ेगा तो घरेलू में ये भी कोई रोक नहीं सकता है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थैंक यू मोदी जी करना चाहती हूँ कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 93 किया। 1000 रुपए सिलेंडर भी कर सकते थे कॉमर्शियल सिलेंडर, लेकिन उन्होंने 7 रुपए उसमें कम किए। तो पहले तो सबसे पहले क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी जो है, राहुल जी ने तो पहले ही बता दिया था, पहले ही अंदेशा, जो आपने कहा, पहले अंदेशा दे दिया था कि लगातार जो है चुनाव के बाद देखिए कि किस तरीके से ये जो ये सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं होगी, ये महंगाई की गर्मी, क्योंकि ये महंगाई मेन है कि कितनी इतनी महंगाई कर दी जाएगी कि आपको अंदेशा ही नहीं होगा। ये सिर्फ चुनाव के इंतजार कर रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव का परिणाम आएगा, चुनाव के परिणाम के बाद देखिए कि पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा। और ये सिर्फ जो है, सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं, अब मार्केट में जाएंगे अब तो सब कुछ महंगा होगा, है ना। जिस तरीके से एलपीजी की किल्लत वैसे इतनी ज्यादा है, उसके बाद आप देखिए कि सिलेंडर पे रेट बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये महंगाई मैन गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। जी सर। गरीब की फिक्र है क्या सरकार को? गरीब की चिंता करता कौन है? कल एक फर्जी लेटर पेट्रोलियम मंत्रालय का एक वायरल हो गया था, जिसमें तेल पर 10 रुपया बढ़े बता दिए थे, 12 रुपया। उसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने खंडन किया। लेकिन क्या आज गैस के बढ़े हुए दाम पर कोई खंडन या कोई रोकने आएगा? टीना जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो 1 रुपया भी अगर सिलेंडर महंगा होता था तो सरकार सोचती थी उस विषय पर कि अगर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या कमर्शियल सिलेंडर पे 1 रुपया भी बढ़ा देती तो सोचती थी सरकार। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो मैडम स्मृति ईरानी, वो किस तरीके से सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी। लेकिन आज आप देखिए कि ये इतना महंगा करने के बाद भी 16 रुपए बढ़ा देते हैं। आप इनका पूरा, अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, लगातार चुनाव के बाद भी ये बीच बीच में बढ़ाते रहते हैं, लेकिन सरकार गरीबों की तरफ तो देख ही नहीं रही। ये सिर्फ जो है सिलेंडर महंगा नहीं करते, गरीब की थाली है उसे खाना भी चोरी करते हैं। ये चोरी करते हैं खाना पूरी तरीके से सरकार। क्योंकि जिस तरीके से देखिए लगातार हम सब लोग क्या सोच रहे थे कि हाँ ठीक है कि अब चुनाव का परिणाम आ गया, चुनाव के, क्योंकि इतने समय से तो नहीं हुआ, चलिए हाँ राहत मिलेगी गरीब लोगों को। लेकिन ये सिर्फ जो है पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की चिंता नहीं करती है। और अगर आप किसी भी इनके मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे तो इतना टाल मटोल करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है इनके यहाँ। जवाब किसे देना, किसी को जवाब, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो तो किसी से कुछ पूछा जाए। यहाँ तो सरकार जो है किसी से कुछ पूछ नहीं रही,
वो सिर्फ पूंजीपतियों का ख्याल रख रही है और किसी का नहीं रख रही। जी सर। मैम, कॉमर्शियल के साथ साथ जो 5 किलो गरीब मजदूर का सिलेंडर था, जब अभी बताया कि गैस 500 रुपया किलो बिकने लगी ब्लैक में, काला बाजारी में, तो एक 5 किलो का सिलेंडर, इमरजेंसी सिलेंडर सरकार ने बना दिया और उस 5 किलो सिलेंडर पर भी पैसे बढ़ा दिए। तो गरीब क्या करेगा? कॉमर्शियल का तो पूरे सिस्टम पर पड़ेगा, खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा, सब पर पड़ेगा, लेकिन वो गरीब के चूल्हे की भी आग महंगी हो गई। देखिए आज जो है, आज हम आज 1 मई है और आज हम बात कर रहे हैं, आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और मैं पूरे देश, सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से एक तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। लेकिन आज देखिए सरकार श्रमिक दिवस पर ऐसा कर रही है। एक तरफ श्रमिक दिवस पे बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि सभी जितने देश में लेबर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर उन्हीं के हक छीन लिया जाएगा, उन्हीं की जेब से पैसा छीन लिया जाएगा। तो हम तो कह रहे हैं सरकार से, आप कब लाएंगे निंदा प्रस्ताव, कब लाएंगे महंगाई पर, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इस पर? लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। सरकार सिर्फ जो है गरीब लोगों की कमर तोड़ना चाहती है। और मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी भी सरकार से, आप समाज कल्याणकारी राज्य में अगर रहते हैं तो किससे हम उम्मीद करें? हम उम्मीद तो उन लोगों से करेंगे ना, क्योंकि हम जो है एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार किसी की तरफ देख ही नहीं रही है। श्रमिक दिवस पर भी हमें ये देखने को मिला है। हम तो ये सोच, चलिए आप 4 मई के बाद कर सकते थे, लेकिन ये श्रमिकों की भी सरकार नहीं है। इसलिए इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को क्या कहा जाता है? पूंजीपतियों की पार्टी इसलिए तो कहा जाता है। सब कुछ जो है, चाहे अंडमान निकोबार के आप देखिए जंगल देख लीजिए, या कहीं हंसदेव के जंगल देख लीजिए, सब कुछ तो अडानी जी को दे दिया जाता है। तो जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी किसको चिंता है? इस सरकार को तो है नहीं। जी सर। और इनके किसी भी मंत्रालय में आप, क्योंकि आपने कहा कि ये सिलेंडर दे रहे हैं 500 रुपए में, इनके तो वादे होते हैं चुनाव में। उत्तर प्रदेश में याद होगा, होली दिवाली पर सिलेंडर दिया जाएगा। आज तक कोई होली दिवाली पर किसी को नहीं उपलब्ध हुआ। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा वहां पर। दिल्ली में भी इसी तरीके के वादे किए गए। जहां जाते हैं, जिस सरकार में चुनाव होते हैं, वहां ये वादे करते हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, उतने में मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। क्योंकि चुनाव खत्म, पैसा हजम। बस सिर्फ ये चुनाव तक इंतजार करते हैं और फिर ये महंगाई की मार डाल देते हैं। जी सर। 3071 रुपया कुछ पैसे का सिलेंडर मिलेगा। सोच सकती हैं आप, विचार कीजिए इस महंगाई का। मतलब सीधा सीधा जो 2000 के समथिंग था, कुछ पैसे 2000 से कुछ रुपया ज्यादा था, वो अब 3000 का मिलेगा। मतलब डेढ़ा भाव हो गया। और अगर मार्केट में खाने पीने की चीजों के दाम हलवाइयों ने, कारीगरों ने डेढ़े कर दिए तो क्या हाहाकार नहीं मचेगा? बिल्कुल। और हम तो कह ही रहे हैं ना, मोदी जी थैंक यू क्यों कर रहे हैं? 7 रुपए नहीं बढ़ाया उन्होंने, ये एहसान है जनता के ऊपर। तो जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जनता, क्योंकि हम वो थैंक यू मोदी जी के लेटर भिजवाएंगे उनके यहाँ, कि आके कहेंगे कि देखिए 7 रुपए तो नहीं बढ़ाया है ना, एहसान कर दिया। आप डॉलर की देख लीजिए, रुपये की कीमत देख लीजिए। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है। इसमें प्रतिष्ठा इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा से, जी ये नहीं, डॉलर तो पहले से बढ़ा हुआ है। देखिए कि रुपये का क्या हाल हो गया है। लेकिन अगर आप निर्मला सीतारमण जी से पूछेंगे तो वो इस बात का एकदम मजाक बना देंगी कि आप क्या पूछ रहे हैं। उनसे पूछो महंगाई है तो कहती है मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। तो ये सरकार की ये जो है कार्यशैली है। इनसे सवाल पूछो तो मैं तो आपसे पूछता हूँ, कल कोई भाजपा ये कह सकता है कॉमर्शियल यूज कौन करता है? अरे हाँ, खाना बनाने वाले करते हैं, होटल वाले करते हैं, रेस्टोरेंट वाले करते हैं, मिठाई की दुकान वाले करते हैं। अरे भाई, आम आदमी थोड़ी करता है। और व्यापारी पैसे दे सकता है, कह भी तो सकते हैं। इसके लिए क्या जवाब होगा? नहीं ये तो ऐसा कहते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लग रही थी वो विपक्ष के नेताओं ने लगवाई थी। उनके समर्थकों ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया था। तो इनके पास, क्योंकि झूठी सरकार है, झूठ बोलने में माहिर है। ये जो है, ये अच्छा, जो बेहोश हो रहे थे, जो इतनी लंबी लंबी कतारें लग रही थी, अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ठीक, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी तो सिलेंडर नहीं मिल रहा ना। वो क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन
जानबूझकर इस तरीके की नैरेटिव बनाया जाता है ताकि कोई उनसे सवाल ना पूछे, कोई उनसे ये ना कहे कि भाई इतनी महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं, महंगाई मैन जो है इतना हंटर क्यों चला रहे हैं जनता के ऊपर, क्यों उनकी कमर को तोड़ा जा रहा है, क्यों उनके उनको एक तरीके से पायदान बनाकर आप पूंजीपतियों के लिए फायदा उठा रहे हैं। तो चुनावी राहत तो मिल गई है जनता को कि जिस तरीके से मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, लेकिन मोदी जी जो है मणिपुर में और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ी है, लेकिन वो चुनाव प्रचार में लगे होते हैं। आप इस तरीके से पहले देखिए कितने प्रधानमंत्री रहे जो काम में व्यस्त रहे हैं, जो चुनाव प्रचार में नहीं, लेकिन ये इनके प्रचार मंत्री हैं तो ये लगे हुए होते हैं, मणिपुर में नहीं ध्यान दे रहे, देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो चुनाव खत्म हो गए, चुनाव का राहत मिल गया, लेकिन अब महंगाई की राहत जनता को नहीं मिली और गर्मी जो है, इस बढ़ती गर्मी के अंदर इन्होंने और महंगाई डालकर गर्मी देश का तापमान बढ़ा दिया है। और ये तो कहते हैं हमें ताप पसंद, मैं ताप महसूस कर देता हूँ, तो आप ताप जनता का क्यों महसूस नहीं कर रहे? जो गरीब जनता है उसका आप ताप क्यों महसूस नहीं कर रहे? देश के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है। जी सर। अब जो 5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर था एफटीएल, एएनआई ने अभी खबर छाप दी है, भारत सरकार की जो न्यूज एजेंसी है वो कह रहा है कि 261 रुपया बढ़ गया। तो 261 रुपया तो एक बड़ी कीमत हो गई गरीब आदमी के लिए। जी देखिए, देश के प्रधान, हाँ बिल्कुल, हमें तो याद है 10 रुपए लेके देश के प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे थे, पूरा मीडिया जो है वो झालमुड़ी दिखा रहा था, झालमुड़ी खाते हुए। वो पीआर इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा उनका, लेकिन आप ये देखिए कि जनता को क्या मिला है। आपने तो चलिए देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने तो 10 रुपए में झालमुड़ी खा ली, लेकिन गरीब जनता क्या वो खरीद पा रही है? उसके जेब में क्या इतना पैसा है कि हाँ आप जो ये कर रहे हैं ये पूरी तरीके से, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरीके से देश की जनता की फिक्र नहीं है उनको, देश की जनता का। और आप लीडर ऑपोजिशन जब इस पे सवाल उठाते हैं इस पे, क्योंकि सब लोगों को पहले से इंट्यूशन थी कि चुनाव खत्म होते ही देखिए कि किस तरीके से ताबड़तोड़ जो है ये सब कुछ महंगा कर देंगे, मिठाइयाँ, स्वीट्स, दूध, दही, सब्जियां, सब कुछ, फल फ्रूट सब पर ये महंगा कर देंगे। लेकिन आज भी उनके ऊपर ही सवाल उठाए जाते कि देखिए इसने पहले राहुल जी तो जो है जानबूझकर चुनाव प्रचार को ऐसा करना चाह रहे हैं, जानबूझकर मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। तो सच्चाई देश नहीं देख रहा है। आज सुबह जब आपने सबने आंखें खोली होंगी, सबको दिखाई नहीं दिया कि कितनी महंगाई बढ़ा दी है फिर से। लेकिन जानबूझकर, और सोशल मीडिया आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया किस टॉपिक पर डिबेट कर रहा है? एग्जिट पोल पर। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम जो है एग्जिट पोल के किसी भी डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आप एग्जिट पोल करते रहिए। आपने देखिए लोकसभा का जो चुनाव था 2024 का, किस तरीके से सट्टाबाजी करके और एग्जिट पोल दिखाकर जो कितने लोगों के पैसा डुबा दिया है इन्होंने। ये जानबूझ के किया गया था। इसके ऊपर पूरी एक, अगर आप राहुल जी का अगर आप बाइट सुनेंगे कि किस तरीके से जो आम जनता है उसका पैसा इन्होंने पूरी तरीके से डुबा दिया है, तो वो नैरेटिव जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया बनाती है, लेकिन उस पर डिबेट नहीं करती, चर्चा, क्योंकि यही तो मुद्दे, असली मुद्दे तो यही है। असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। असली मुद्दे क्या है? देश की जनता के मुद्दे तो यही है ना कि हाँ उनको रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ सही मिले, उनको सब सुविधाएं मिले, उनको सब एलपीजी सिलेंडर से लेके पेट्रोल, डीजल, तेल सब कुछ मुहैया कराए सरकार। लेकिन अब इतना महंगा हो गया, सबको जो ये उज्ज्वला योजना का बहाना देते हैं, ड्रामा, ये लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। आप देखिए कि उज्ज्वला वो जो कह रहे थे कि वापिस से सिलेंडर से महिलाएं अब गैस और चूल्हे पर आ गई हैं। वो कहानी सुना रहे थे कि मेरी माँ जो है चूल्हे पर खाना बनाती थी, आंख में आंसू आते थे, आंखें खराब होती थी। आज महिलाओं की आंखें खराब नहीं होंगी? आज चूल्हे पर क्यों जा रही है महिलाएं? ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। जी, कांग्रेस का क्या इस पर पैटर्न रहेगा? कांग्रेस इस बारे में अब क्या करेगी? क्योंकि जब सस्ता तेल आया तो सस्ता तेल जनमानस को नहीं मिला, लेकिन अगर तेल के दाम बढ़े तो दाम जरूर बढ़ गए। जब $63 प्रति बैरल तेल आया, तब क्या भारतीय जनमानस को सस्ता तेल मिला? और जब आज $100 से पार हो गया है तो तेल दाम जरूर बढ़ गए। देखिए जिस तरीके से, अगर हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि कितने छात्राओं का पलायन हुआ, कितने ऐसे लोगों का पलायन हो गया जो यहाँ पर सिलेंडर जिनको उपलब्ध नहीं हो पाए थे, वो अपने अपने राज्य में चले गए।
उसी तरीके से कितने होटल बंद हो गए थे, कितनी ऐसी न्यूज आई, लेकिन सबने इसको सिरे से नकार दिया। जो भारतीय जनता पार्टी है सिरे से नकारा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है देश में। लेकिन जिन लोगों पर बीती है उनकी आप बीती आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनेंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, विजुअल्स भी आए हैं। ऐसे करके जिस तरीके, और हम लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बार बार हमने बहुत धरना प्रदर्शन भी किया और हमने बार बार जनता सरकार को आगाह भी किया कि आप जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपको या तो चाहे एक स्ट्रेटजी होती है, एक जो विदेश नीति होती है उनका इनको भी नहीं पता, इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से आपको पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको जब आपको पता था युद्ध है तो आपको क्या रणनीति होनी चाहिए, इनको स्ट्रेटजी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आप विदेश मंत्री कुछ जवाब दे रहे हैं, पीयूष गोयल कुछ जवाब दे रहे हैं, एक टोपी दूसरे पे पहना दी जा रही है, वही टोपी उतार के दूसरे पे पहना दी जाती है। तो पूरा ये टोपी वाला गेम है और जनता को टोपी पहना रहे हैं और कुछ नहीं। यही असली राष्ट्रवाद है और यही अमृतकाल है। इस अमृतकाल में सिर्फ और सिर्फ जो है झूठ का झुंझुना दे दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। टीना जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, गृह मंत्री कह रहे थे, तेल मंत्री कह रहे थे, रेल मंत्री कह रहे थे, जेल मंत्री कह रहे थे, खेल मंत्री कह रहे थे, सारे मंत्री कह रहे थे किसी कीमत पर गैस की कीमतें, तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। फिर कैसे बढ़ी? देखिए आपका सवाल क्या आप दोबारा से बता सकते हैं? मैंने कहा कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब कह रहे थे कि किसी कीमत पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी। राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं, राहुल देश के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, जनमानस के खिलाफ। तो ये कैसे बढ़ी? फिर कौन है बढ़ाने वाला? कल ही की तो बात है, ये एक दिन कटा है केवल। हम लोगों का ये मानना था 29 तारीख को गैस तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी, हम पहले ही कह रहे हैं, और फिर सत्ताधारी दल नकारता रहा। लेकिन आज कैसे बढ़ गई? देखिए, यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोग गुमराह कर रहे हैं तो आप जनता को दिखाइए ना सही रास्ता। आपको किसने रोका है? सत्ता में तो आप लोग बैठे हैं, आप दिखाइए जनता को रास्ता। लेकिन जो महंगाई आज दिख रही है कि आपने भी अपने इस पे चलाया हुआ है, आप अपने दिखा रहे हैं कि 993 रुपया महंगा हुआ 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। तो क्या ये झूठ है? कि जो सच और झूठ जो ये साक्ष्य दिख रहे हैं वो क्या है? ये वो तो यही सच्चाई दिख रही है ना। बार बार सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, सरकार के मंत्री कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप छुप नहीं सकते हैं। आप लोग, ये सरकार चाहती थी कि हाँ ये मुनाफा रख करके, जिस तरीके से स्टॉक मार्केटिंग करके, जो आप जानबूझकर जो सरकार जनता को, आम नागरिकों को जी महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि एएनआई ने खबर चलाई कि 261 रुपया की कीमत 5 किलो के सिलेंडर की बढ़ा दी गई। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मेरी बड़ी बात ध्यान से सुनना। 5 किलो वाला ये सिलेंडर 549 रुपए में मिल रहा था, अब 261 रुपया बढ़ गए, अब ये मिलेगा 810 रुपया का। मैं आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूं, जो सिलेंडर 915 से लेके 950 तक, 963 तक का मिल रहा है 14 किलो का, तो वो कितने का हो जाएगा जब 5 किलो का सिलेंडर 810 का है? जिस दिन भी बढ़ेंगे पैसे। इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ये कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल कहाँ रहा है? आप ब्लैक में खरीद रहे हैं। देश की जनता को जब सिलेंडर में की किल्लत थी, रसोई घर में सिलेंडर की किल्लत थी, तो कितने 3-3, 4-4, 5-5 हजार में लोग खरीद रहे थे। आप जो कांग्रेस के समय 400 और 500 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा था वो 5,000 में मिल रहा था। इसको देश की जनता देख रही है। और आज कांग्रेस को सब लोग क्यों याद कर रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार के समय एटलीस्ट हम लोगों को राहत थी। 1 रुपए भी सरकार बढ़ाती थी तो सरकार गंभीरता से सोचती थी। आज तो कितने ही आप बढ़ा दीजिए, 50-50, 60-60 रुपए बढ़ा देती है, 12-12 रुपए बढ़ा देती है, तब भी कोई सवाल का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। यहाँ तो सरकार जो है उस समय देखिए मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज के प्रधानमंत्री तो किसी तरीके का कोई जवाब, हाँ राष्ट्र के नाम संदेश जरूर देंगे चुनाव के समय, जब चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता होगी, जब वो संदेश जरूर देंगे, लेकिन वो सिर्फ आकर रोना रोकर जाएंगे कि हाँ महिला विरोधी हैं, आप ये हैं। आप क्यों नहीं कहते कि सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए हैं? बताइए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या क्यों जो आम जनता है वो 5,000 का क्यों ब्लैक पे लेने पर मजबूर है? आप क्यों उनको मुहैया नहीं करा पा रहे? आपकी सरकार क्या कर रही है? कहानियां किससे बनाते हैं कि हमने सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर ली है, हम इस पे रणनीति बना रहे हैं, हम इस पे मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कैसी चर्चा है? आम जनता को तो कोई राहत नहीं मिल रही ना। फिर आप मीटिंग किस बात की कर रहे हैं, किस बात की चर्चा कर रहे हैं? तो पूरा रायता सरकार खुद फैला रही है, ये जानबूझकर।
ये सिर्फ गुमराह ये सर इस सरकार की मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ अंत में कि ये सरकार जानबूझ के जनता को लाइन में लगा हुआ खड़ा देखना चाहती है कि सरकार चाहती है कि सब लोग जो है गरीब जनता चाहे 500 किलो का अनाज हो 5 किलो अनाज हो 80 करोड़ लोग चाहे वो एलपीजी सिलेंडर की लाइन हो चाहे पेट्रोल डीजल की हो चाहे सब कुछ हो महंगाई की हो सब लाइनों में उनको देख के सुकून मिलता है उनको खुशी मिलती है कि लाइनों में खड़ी रहे और सवाल ना पूछे हमसे ये सवाल ना पूछे कि 1 रुपए में हम जमीन जो है वो अडानी को क्यों दे रहे हैं क्यों लीज पर दे रहे हैं यही जमीन जो है हम अंडमान निकोबार में यही जमीन हम जो है बिहार में क्यों दे रहे हैं ये सवाल कोई जनता ना पूछे क्योंकि अगर आप जब सवाल पूछेंगे तो आप सरकार को जवाब देना पड़ेगा लेकिन अगर आप लाइनों में लगा खड़ा कर देंगे तो कोई सवाल ही नहीं पूछेगा क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो वहां लग गई है आप खड़े हैं लाइन में तो आप सरकार को क्या जवाब देंगे कुछ भी नहीं तो ये सच्चाई है और देश देख रहा है कि किस तरीके से ये सरकार और आप धीरे धीरे लोग खुद इनके खुद के नेता जो है उठ कर बोल रहे हैं आप जो क्योंकि आप धीरे धीरे सबको समझ में आ गया 12 साल बहुत होते हैं 12 साल कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है तो बार बार नहीं चढ़ने वाली इनकी काट की हांडी 12 साल में कितनी जनता त्रस्त है अर्थव्यवस्था को गर्त में ला चुके हैं तो जनता देख रही है चलिए फिलहाल आपने बड़ी गंभीरता से ये सब बातें बताई जनता को समझना चाहिए जनता को विचार करना चाहिए अगर गैस और तेल की कीमतें इसी हिसाब से बढ़ती रहीं तो जो 5 किलो राशन पर डिपेंड है 81 करोड़ जनता वो पेट कैसे भरेगी क्या किसी ने ये विचार किया क्योंकि हज़ारों रुपया का सिलेंडर मैं हज़ारों रुपया प्रयोग करने लगा अभी से जब 5 किलो का सिलेंडर 800 रुपया से पार गया तो फिर 14 किलो का सिलेंडर कहाँ जाएगा आप तय कर लीजिए कम से कम 1500 रुपया तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा इससे पहले नहीं रुकेगा और 1500 रुपया का सिलेंडर तो ब्लैक में जो गैस अभी 500 मिल रही थी वो सीधी सीधी 800-900 रुपये मिलेगी कैसे गरीब मजदूर अपना पेट भरेगा मजदूर दिवस की आज सभी श्रमिक भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और साथ में सरकार को एक नसीहत कि कम से कम मजदूरों का तो ख्याल रखो कल तक आपके सारे धुरंधर पाकिस्तान बांग्लादेश सबसे कंपैरिजन कर रहे थे लेकिन क्या आज के बाद कंपैरिजन करेंगे क्या आज के बाद बात करेंगे कि रुपया और कितना गिरेगा क्या प्रधानमंत्री की साख गिर रही है क्या प्रधानमंत्री का मयार गिर रहा है क्या देश की छवि गिर रही है लेकिन नरेंद्र मोदी को इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है चुनाव जिताओ सरकार लाओ प्रभु के गुण गाओ जहां जरूरत है वहां मांस खाओ जहां जरूरत नहीं है वहीं मांस के ऊपर लठ चलाओ जहां जरूरत है वहां बीफ खाओ और जहां जरूरत है वहां मार के खाओ आदमी को लेकिन हमें चुनाव जिताओ ये नारा होना चाहिए विपक्ष इसी पर काम करे क्योंकि जो बंगाल में हो रहा है वो आप देख रहे हैं बिहार में हुआ वो भी आपने देखा महाराष्ट्र हुआ वो भी देखा हरियाणा हुआ वो भी देखा कहीं वोट जोड़ के कहीं वोट काट के कहीं वोट एसआईआर के जरिए चुनाव जीत लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अब 93% वोट पड़ गए 7% बचे वो भी पड़ जाते तो ठीक रहते तो कभी हम ये भी कह देते थे कि भारत ने इतिहास बनाया 100 के 100% वोट पड़े टीना जी आपने समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद